क्या कभी हमने सोचा है, सुना तो बहुत है कि कहीं जगह पर जाने से नेगेटिविटी आती है, किसी जगह पर जाने से पॉजिटिविटी आती है। कहीं ऐसा भी हमें लगता है कोई जगह पर खड़े हो जाते हैं तो वहां से अच्छे विचार आने लगते हैं, अच्छी सोच होने लगती है। कहीं जगह पर खड़े होते हैं तो हमारी सोच खराब हो जाती है, विचार बहुत खराब आते हैं। सभी चीज हम देखते हैं। किसी इंसान को देखकर हमारा मन चेंज होता है, किसी इंसान को देखकर हमारा मन बेचैन हो जाता है, किसी को देखकर हम मोटिव हो जाते हैं, किसी को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण है जगह का प्रभाव। जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह पे हमें क्या मिल रहा है, कैसी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि उस जगह के वाइब्रेशन जो होते हैं, अच्छी एक्टिविटी जो होती है वो नहीं मिलती। इसी का कारण हम दुखी होते हैं और सुखी होते हैं। एक बार वनवास के समय में लक्ष्मण जी और राम जी दोनों जंगल में चल रहे थे। उसी बीच में खड़े हुए लक्ष्मण जी, और वहां पर ही लक्ष्मण जी को विचार आया कि माँ कैकेयी ने तो वनवास दिया है राम को, तो मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों भोग रहा हूं वनवास। और उसी विचार आने पर राम जी को पता चल गया कि इस जगह ठीक नहीं है, जिस जगह पर लक्ष्मण खड़े हैं वो जगह ठीक नहीं है। और लक्ष्मण जी से राम जी ने कह दिया कि लक्ष्मण, इस जगह की थोड़ी मिट्टी ले लेना, बहुत अच्छी जगह है। मिट्टी ले ली, मिट्टी ले ली तो लक्ष्मण के विचार सोच नहीं बदले। जब अपनी झोपड़ी में पहुंचे, वहां जाकर शाम का समय पहुंचे, रात्रि में शयन करने के लिए जा रहे थे और मिट्टी जैसे ही रखी तभी उनकी सोच बदल गई। राम जी और सीता जी के लिए बहुत अच्छे विचार सोच आने लगे। ऐसा 3-4 दिन चलता रहा। लक्ष्मण जी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में। कभी अच्छी सोच आती है, कभी बुरी सोच आती है, उसका कारण क्या है। ऐसे ही राम जी के पास जाकर बोला कि राम जी, मुझे बताइए ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और तभी राम जी ने बताया, सुद और अनसुद नाम के 2 राक्षस थे। जिस जगह पर हम दोनों खड़े थे उसी जगह पर उसने अमरत्व प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी हमें वरदान दो कि हम अमर हो जाए। तो उसी टाइम पर ब्रह्मा जी ने समय पे बताया था कि एक शर्त के साथ दे सकता हूँ, आप अमर हो जाओ, पर आप दोनों एक दूसरे के सामने झगड़ोगे नहीं, एक दूसरे से बैर नहीं करोगे, एक दूसरे से दुश्मनावट नहीं करोगे, तब तक आप दोनों नहीं मरोगे। दोनों भाई ने सोच लिया तो अच्छी बात है, हम दोनों पास में ही रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, हमें लड़ेंगे क्यों, अभी तक तो लड़े नहीं आज तक, हम कैसे लड़े। पर वरदान तो दे दिया कि आप दोनों अमर हो जाओ। दोनों अमर होने के बाद वरदान ले लिया, उसके बाद देवताओं को सताने लगे। वो देवताओं को जैसे ही सताने लगे उसी टाइम पर ब्रह्मा जी के पास सभी देवता दौड़ के चले गए कि ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ बचाओ, हमें शुद्ध और नशुद्ध दोनों राक्षस जो है वो हमें परेशान कर रहे हैं। शुद्ध और नशुद्ध ये दोनों जो राक्षस है वो हमें परेशान कर रहे हैं, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने अप्सरा बनाई, एक सुंदर स्त्री बनाई और सुंदर स्त्री बनाकर पृथ्वी पर छोड़ दी जहां पर ये दोनों राक्षस थे। दोनों ने देखा एक रूप सुंदरी दिख रही है और उसे देखकर दोनों के अंदर कामुकता प्रकट हुई। दोनों ने सोचा है मेरे पास रहेगी, मेरी है, मेरे पास रहेगी, मेरी है। दोनों एक दूसरे के लिए लड़ने लगे, एक स्त्री को पाने के लिए, अपनी कामुकता को पूर्ण करने के लिए। और उसी समय पर उस स्त्री ने बोला, अप्सरा ने बोला, उसी अप्सरा ने बोला कि आप दोनों में से जो जीतेगा उसके साथ मैं रहूंगी। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, युद्ध करने लगे और वो एक दूसरे को मार साथ लड़ते झगड़ते दोनों मर गए। इसलिए लक्ष्मण जिस जगह पर थे इस जगह पर वैर वृत्ति बसी हुई थी, द्वेष स्वार्थ लगा हुआ था, उससे लदा हुआ था जमीन से। और इसीलिए जिस जगह पर तुम हम दोनों खड़े थे उसी जगह पर, इसीलिए तुम्हारे विचार ऐसे बन गए। इसी आधार पर जिस जगह पे हम जाते हैं वो वाइब्रेशन कैसे, उस जगह की एक्टिविटी कैसी है, उस जगह के वाइब्रेशन कैसे। मैं हर जगह पे जाना नहीं चाहिए, कहीं कहीं ऐसी जगह पर होता है कि अच्छा लगता है फिर भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। उसका मतलब ये है कि जिस जगह पर आप खड़े हो वो जगह सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं। इसीलिए
जिस भी जगह पर जाओ ऐसी जगह पर सोच कर जाओ, अपने मन को कंट्रोल करके जाओ कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो जगह हमारे लिए सही है कि नहीं, वो सोच हमें रखनी चाहिए। जिस तरह से लक्ष्मण जैसे भगवान के शेषावतार होने के बाद भी जगह जगह का प्रभाव पड़ता है, धरती का भूमि का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह हम पर भी प्रभाव पड़ता है जमीन का। इसीलिए आपको ये कथा कैसे लगी आप जरूर हमें बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और राधे कृपा गौ सेवा धाम चैनल को सब्सक्राइब करें।